Hello students, my name is Dipankar Pal. Welcome in my new another theory class. चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशंस द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था आपका जो साइकिल ऑफ इरेशन से डेविस का वो थ्योरी का। सो आप जल्दी जा कर के यूनिक बैच का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट एमसीक्यू एंड थ्योरी सेक्शंस, उस प्लेलिस्ट का जा कर के अब ज़रूर वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए मैं आपके लिए हर एक दिन थ्योरी क्लास लेकर आई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देख कीजिए और प्रैक्टिस सेशन जल्दी से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन। मेरा नाम दीपांकर पाल, मैं आपका यूजीसी नेट डब्ल्यूपी सेट एसएलएसटी का ज्योग्राफी एंड पेपर 1 पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा क्वालिफ़िकेशंस आप जान सकते हैं। मेरा यूजीसी नेट 3 टाइम्स और जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है और डब्ल्यूपी सेट भी क्वालिफाई किया है। तो चलिए और टाइम नहीं गवाते हैं। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय द अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर कौन क्या था? एक जर्मनी था, एक जर्मनी मेट्रोलॉजिस्ट था और जियोग्राफर था। सो उन्होंने उन्होंने दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी in the year of 1912, but it could not come in light till 1992 when he elaborated his concept in the book entitled Die Entstehung der Continentum and Oceanum. सो वेगनर क्या था? वेगनर एक जर्मनी था। तो एट फर्स्ट वेगनर का जो कंसेप्ट है उन्होंने एक जर्मनी बुक में लिखा था, जो उसका नाम है डाई इंटेस्टंग डर कोटिनम एंड ओजनम, which was translated in later in the English in 1924. So after that the 1924 जर्मनी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है। सो आप देख सकते हैं। तो एट फर्स्ट वेगनर का जो कंसेप्ट है वो आया है 1912 तक। सो वेगनर डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस, वेगनर्स का एक ये था डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस था, बेस्ड on the works and finding of a host of scientists such as geologists, paleoclimatologists, paleontologists, geophysics and others. So सब लोग मिल कर के एक हाइपोथेसिस दिया है। द मेन प्रॉब्लम बिफोर वेगनर विच नीडेड टू एक्सप्लेन वाज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। मेन कंसेप्ट क्या था? वो था एक एक्सप्लेनेशंस related the climate change with the displacement of the continent का रिलेटेड जो कंटिनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट था उस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज का मेन प्रॉब्लम डिस्कस किया है वेगनर ने। सो आप देख सकते हैं एक लैंड था, एक जुड़ा हुआ लैंड था, उसका नेम था पेंजिया, और एक जुड़ा हुआ सागर था और ओशंस था, वाटर मास था, उसका नाम था पैंथेलासा। तो अबाउट 225 मिलियन ईयर एगो देयर इज अ पेंजिया एंड देयर इज अ पैंथेलासा। आफ्टर दैट द 150 मिलियन एगो द पेंजिया इज ब्रोक डाउन विद द अपर पार्ट, ऊंचे वाला पार्ट्स में लोरेशिया और नीचे वाले पार्ट में गोंडवाना लैंड इज नेमिंग बाय वेगनर। So after that, the about the 100 million ago, the Laurasia is broken by the North America, Europe, and Asia, and Gondwana land is broken by South America, Africa, India, and Australia. And now till today, till the movement is ongoing. Okay, तो इस क्वेश्चंस में आपका जो एग्जामिनेशन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो। क्वेश्चंस आते हैं, लॉरेशिया में कौन कौन कंट्री है, गोंडवाना में कौन कौन कंट्री है, कितने साल पहले आपका जो पेंजिया था, कितने साल पहले पेंजिया ब्रोकन स्टार्ट हुआ। इस टाइप में आपका क्वेश्चंस आते हैं। और क्या आते हैं?
वैगनर का जो एविडेंस था किसके बारे में वैगनर बोला था उसके बारे में आया था। तो वैगनर का दो कंसेप्ट था, दो हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस वन था का कंटिनेंट इज नॉट द मूविंग एंड क्लाइमेट इज चेंजिंग। ओके, फर्स्ट का हाइपोथेसिस क्या था? कंटिनेंट डज नॉट मूविंग एंड क्लाइमेट इज चेंजिंग। एंड सेकेंड हाइपोथेसिस था कंटिनेंट इज मूविंग और कंटिनेंट is moving and climate is not changing. So the Wegener accept the second hypothesis, continental is moving or breakdown and climate is not changing, climate is still with the continent. So इसके बारे में सेकेंड हाइपोथेसिस के बारे में कुछ एविडेंस लाया है टू सपोर्ट ऑफ हिस थ्योरी और हाइपोथेसिस। सो उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। On the basis of the evidence gathered from the geological, climatic, and floral record, he claimed that all the present-day continent could be joined to form a Pangaea। एवं इसके बारे में जो एविडेंस दिया है और ये बोला था कि प्रेजेंट डे में जो कंटिनेंट है कुछ मिलियन साल पहले वो था पेंजिया। सो जिग्सॉ फीट का एग्जाम्पल दिया है, जो कंटिनेंट का जो आकार है, अफ्रीका जो आकार है और यूरोप का जो आकार है कम्प्लीटली मैच विद द साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। सो इसका बारे में जिग्सॉ फिट था। जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कैलेडोनियन एंड हर्सेनियन, द एपेलेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कंपेटेबल विद द माउंटेन सिस्टम ऑफ आयरलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, जियोलॉजिकली बोथ द कोस्ट ऑफ अटलांटिक आर ऑल्सो आइडेंटिकल। ठीक है, अटलांटिक ओशन का जो दोनों तरफ से जो कोस्ट है वो एक है। ठीक है, जो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट है। देयर इज़ अ मार्क ऑफ सिमिलैरिटी इन द फॉसिल्स, जो फॉसिल्स का सिमिलैरिटी पाया है उन्होंने। और वेजिटेशन रिमेन्स फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। मीन्स साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, उनका जो फॉसिल्स एंड वेजिटेशन मिला है। सो सेम वेजिटेशन ऑन फॉसिल्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में मिला है। द जियोडेटिक एविडेंस दैट ग्रीनलैंड इज ड्रिफ्टिंग वेस्टवर्ड एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर ईयर। द जियोडेटिक एविडेंस बोल रहा था जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ड्रिफ्ट हुआ है। सो ग्रीनलैंड ड्रिफ्ट हुआ है वेस्टवर्ड अबाउट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड द लेमिंग्स, द स्मॉल साइज एनिमल ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, लेमिंग्स पाया जाए है नॉर्थर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लॉसिपेट्रिस फ्लोरा इन इंडिया, जो ग्लॉसिपेट्रिस फ्लोरा का डिस्ट्रीब्यूशन है दिख जाएगा। सो इंडिया में पाया जाएगा, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड आइलैंड में सो दिख जाएगा। तो ग्लॉसिपेट्रिस फ्लोरा में द एविडेंस ऑफ कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशंस ऑफ ब्राज़ील, कार्बोनिफेरस जो ग्लेशिएशन है वो ब्राज़ील, फॉकलैंड, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुला इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में कार्बोनिफेरस को जो ग्लेशिएशन वो मिला है वैगनर का। सो इस इमेज में फोकस कीजिए। सो एट फर्स्ट आप देखिए जो फॉसिल्स है वो फॉसिल्स आपको अफ्रीका, इंडिया एंड अंटार्कटिका में मिला है। फॉसिल्स एविडेंस ऑफ द ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल एंड डिस्ट्रोसोरस। सो आपका जो फॉसिल्स और ग्लॉसिपेट्रस है वो भी आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह में पढ़ा था। तो इस एविडेंस में रेक्टिफाई किया है जो कभी कभी किसी समय कुछ मिलियन साल पहले ज़रूर ऑल द लैंड्स आर इन ए सिंगल लैंड, तभी तो हो पाएगा। ठीक है, और जो देखिए जो काइनोजेथस, ट्रायसिक एंड रेप्टाइल जो फॉसिल्स यह है वो आपका अफ्रीका और साउथ अमेरिका का मिला है। ठीक है, तो वैगनर में कुछ ये भी पिक्चर आप देख लीजिए। सो अबाउट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, तो वैगनर बोला है जो
कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है और ब्रोकन हुआ है। सो कौन कौन फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल? सो देयर इज ए टू फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू वैगनर. Pangea moved drift in two directions. One is the equatorward movement and other is westward movement. So equatorward movement of the Cialic block or continental block was caused by gravitational difference force and force of buoyancy. So आपका जो equatorward movement हुआ है और drift हुआ है, सो वो हुआ है आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और बुएंसी फोर्स है उसके लिए. एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ है आपका जो टाइडल फोर्स है, सो ज्वारी भाटा जो फोर्स है ऑफ द सन एंड मून, सो उस फोर्स में आपका वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुआ है. ठीक है. सो आप मैं आपके लिए डिस्कस किया है. सो कैसे लगा आपका आज का जो सेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? आपका समझ में आया और नहीं आया आप ज़रूर बोलेंगे इन कमेंट सेक्शंस. सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिए. ठीक है. और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कीजिए, उसको आपका क्लास और लिंक मिल जाएगा. थैंक यू एंड वंस अगेन जुड़े रहिए मेरे साथ.